प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को आज रात्रि भोज करा रहे हैं, डिनर करा रहे हैं और इसके लिए पीएम आवास पर सांसद पहुंच भी चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए नेताओं की डिनर पर हो रही मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। पीएम मोदी के आवास पर सरगर्मी तेज है। एनडीए के सांसद डिनर पार्टी में इकट्ठा हुए। इस हाई प्रोफाइल भोज की तैयारी की गई। कार्यक्रम स्थल पर 54 टेबल लगे हैं। हर टेबल पर एक केंद्रीय मंत्री, हर टेबल पर बीजेपी के 8 सांसद, हर टेबल पर सहयोगी दलों के सांसद। इसका मकसद सभी दलों के प्रतिनिधियों के बीच सहज संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम में सांसदों के स्वागत से लेकर कोऑर्डिनेशन तक की जिम्मेदारी तय है। डिनर के बहाने पीएम सांसदों से संवाद तक बड़े एजेंडे का आकलन भी कर रहे हैं। इस डिनर पार्टी में चुनावी चर्चा की भी खबर है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में चुनाव है। एनडीए के कई सहयोगी दल इन राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए चुनावी माहौल को देखते हुए ये बैठक और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैठक की और इसमें उन्होंने वक्फ संपत्तियों के उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन को लेकर आई दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। वक्फ के मसले पर यह मुलाकात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के चैम्बर में हुई। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर के अलावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। ये बैठक वक्फ से संबंधित मुद्दे और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों और उसकी समय सीमा को लेकर थी। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। जो प्रॉब्लम्स आ रही है वक्फ के जो जायदादें उनको पोर्टल पे डालने की और टाइम के मसले पर हमें खुशी है कि मिनिस्टर ने बहुत पॉजिटिव लिया और ये अश्योर किया है और ये बताया कि हम उस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री रिजिजू की तरफ से साफ कर दिया गया कि 6 महीने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। आज संसद में नेताओं की सियासी जोर आजमाइश के बीच फ्यूचर कार कही जाने वाली हाइड्रोजन कार ने खूब सुर्खियां बटोरी। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हाइड्रोजन कार को ड्राइव कर संसद पहुंचे। जैसे ही नीले रंग की चमचमाती हाइड्रोजन कार ने संसद में एंट्री ली, लाइमलाइट में आ गई। संसद भवन में मौजूद सारे कैमरों के लेंस भविष्य की इस कार को कैप्चर करने में लग गए। प्रहलाद जोशी हाइड्रोजन से चलने वाली कार लेकर आए हैं और इस कार को देखा जा सकता है। ये देश में तीसरी कार है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, वो भी हाइड्रोजन वाली कार लेकर आए थे। इस हाइड्रोजन कार में प्रहलाद जोशी के साथ केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक भी बैठे थे। इस कार को टोयोटा ने बनाया, जिसका नाम मिराई है। मिराई मतलब फ्यूचर, इसीलिए इस कार को फ्यूचर की कार कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये कार धुआं नहीं, भाप छोड़ती है, इसीलिए पॉल्यूशन नहीं होता। साथ ही कार कोई आवाज नहीं करती। फुल टैंक पर लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकती है। इसे चलाने का खर्च लगभग 2 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। जहां एक तरफ संसद में आज हाइड्रोजन कार दौड़ी, तो वहीं काशी को देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। वाराणसी के नमो घाट पर दौड़ रही ये देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी है, जिसकी शुरुआत आज से वाराणसी में हो गई है। इसके साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन क्रूज चलाने वाला देश का पहला शहर भी बन गया है। वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट तक चलेगी। इसका संचालन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत जलसा क्रूज लाइन करेगी। आगे चलकर इस टैक्सी को 80 से मार्कंडेय धाम तक चलाया जाएगा। इसमें एक साथ 50 यात्री सफर कर सकेंगे। अगर किराए की बात की जाए तो इस हाइड्रोजन वाटर टैक्सी में किराया 500 रुपए होगा और ये एक दिन में 7 फेरे लगाएगी। ये शिप पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। हालांकि हाइड्रोजन खत्म होने या कुछ खराबी आने पर विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया गया है। ये क्रूज मेट्रो ट्रेन के कोच जैसा दिखता है। ये मजबूत और हल्के प्लास्टिक से बना है।